मूसा और हारून ने फिरौन से कहा, इस्राएलियों का परमेश्वर कहता है कि तुम्हें उसके लोगों को स्वतंत्र कर देना चाहिए, अन्यथा तुम्हारे साथ बुरा होगा। परंतु फिरौन ने न सुनी। इसलिए परमेश्वर ने मिस्र में पानी को खून में बदल दिया। इसे कोई नहीं पी सकता था। तब उसने मिस्र के घरों को मेंढकों से भर दिया। मेंढक हर जगह थे। फिरौन ने फिर भी न सुना। इसलिए परमेश्वर ने मिस्र के आकाश को मच्छरों से भर दिया। उन्होंने लोगों को धूल की तरह ढंक दिया। तब उसने मिस्र देश को मक्खियों से मारा। फिरौन ने फिर भी न सुना। इसलिए परमेश्वर ने मिस्र के जानवरों को मार डाला। घोड़े, गधे, ऊंट, भेड़, गायें और बकरियां सभी मर गईं। तब उसने मिस्री लोगों को घावों से ढक दिया। फिरौन ने फिर भी न सुना। परमेश्वर ने मिस्र की फसलों को कुचलने के लिए ओलों को भेजा। उनका जौ और सन नष्ट हो गया। तब उसने बचे हुए फल को खाने के लिए टिड्डियां भेजीं। फिरौन ने फिर भी न सुना। इसलिए परमेश्वर ने देश पर अंधकार भेज दिया, परंतु फिरौन ने फिर भी उसकी न सुनी। परमेश्वर ने कहा, मैं मिस्र के सब पहिलौठों को और पशुओं के सब पहिलौठों को मार डालूंगा। मेरे लोगों को एक मेमना मारकर खाना चाहिए और उसका खून अपने दरवाजों पर लगाना चाहिए। मैं खून देखूंगा और उनके घरों के ऊपर से गुजर जाऊंगा। वे बच्चे नहीं मरेंगे। आप इसे फसह कहेंगे और इसे हमेशा याद रखेंगे। इस्राएलियों ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, परंतु मिस्र के ज्येष्ठ पुत्र मर गए, यहां तक कि फिरौन का पुत्र भी। आखिर फिरौन ने सुन ली। उसने इस्राएलियों को जाने दिया। 10वीं विपत्ति में फिरौन के बेटे की मृत्यु के बाद उसने इस्राएलियों को जाने दिया। वे लाल सागर के पास थे जब फिरौन ने अपना मन बदल लिया और उनका पीछा किया। जब इस्राएलियों ने फिरौन के रथों को देखा तो वे घबरा गए, परंतु परमेश्वर ने मूसा से कहा कि वह अपनी लाठी लाल सागर की ओर बढ़ाए। भगवान ने एक तेज हवा भेजी और समुद्र को विभाजित कर दिया। एक सूखा रास्ता दिखाई दिया और इस्राएली सीधे लाल सागर के पार चले गए। उनके दोनों ओर पानी की दीवार थी। वे दूसरी ओर सुरक्षित पहुंच गए। फिरौन और उसकी सेना ने समुद्र में उनका पीछा किया। परमेश्वर ने मूसा से अपना हाथ बढ़ाने को कहा। तब समुद्र फिर पलट गया और फिरौन और उसकी सारी सेना डूब गई। परमेश्वर अपने लोगों को जंगल से होकर ले गया। उसने उन्हें खाना खिलाया और पानी दिया। उन्होंने सिनाई पर्वत पर डेरा डाला, जहां परमेश्वर ने मूसा को पर्वत की चोटी पर उससे मिलने के लिए कहा। आग और धुएं से घिरा हुआ मूसा शीर्ष पर चढ़ गया और भगवान उससे मिलने के लिए नीचे आए। तब परमेश्वर ने मूसा को 2 पत्थर की पट्टियों पर 10 आज्ञाएं दी। अन्य देवताओं की पूजा मत करो, मूर्तियां मत बनाओ, मेरे नाम का सम्मान करो, सब्त के दिन को एक विशेष दिन के रूप में समझो। अपने माता पिता का सम्मान करें, हत्या मत करो, अपने पति या पत्नी के प्रति वफादार रहें, चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, लोगों से या उनके पास जो कुछ है उससे ईर्ष्या न करें। अब लोग जानते थे कि परमेश्वर की आज्ञा कैसे माननी है। मूसा ने 12 जासूसों को वादा किए गए देश में भेजा। उनमें से 10 ने कहा, हम वहां के लोगों को कभी नहीं हराएंगे। परंतु यहोशू और कालेब ने कहा, परमेश्वर की सहायता से हम यह कर सकते हैं। भयभीत होकर लोगों ने 10 जासूसों पर विश्वास कर लिया। भगवान ने कहा, केवल यहोशू और कालेब के साथ आपके बच्चे वादा किए गए देश में प्रवेश करेंगे। तो रेगिस्तान में 40 साल बिताने के बाद अब समय आ गया है। यहोशू ने 2 जासूस जेरिको में भेजे। उनकी मुलाकात राहब नाम की एक महिला से हुई, जिसने उन्हें छुपाया और दीवार से नीचे भागने में उनकी मदद की। उन्होंने उसे और उसके परिवार को बख्शने का वादा किया। इस्राएलियों ने यरदन नदी पार की। याजक वाचा का संदूक लेकर पहले गए। जब उनके पैर नदी पर पड़े तो नदी बहना बंद हो गई। सब सूखी भूमि पर पार हुए। जेरिको अगले थे। प्रभु ने यहोशू से कहा, 6 दिन तक यरीहो के चारों ओर एक बार घूमो, फिर 7वें दिन 7 बार घूमो, तुरही बजाओ, चिल्लाओ, दीवारें गिर जाएंगी। यहोशू ने परमेश्वर पर भरोसा किया। उसने वही किया जो यहोवा ने कहा था और दीवारें गिर गईं। उन्होंने शहर ले लिया। राहब को बख्श दिया गया। परमेश्वर के लोगों ने वादा की हुई भूमि पर कब्जा करना शुरू कर दिया।